सो गाइज, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो मेरे जो इयररिंग्स है वो बदल चुके हैं। ये देखो, पहले मैं दूसरे पहनती थी और अब जो मेरे कानों में इयररिंग्स है वो दूसरे हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने इयररिंग्स उतारे थे अपने मेरी मम्मी की इयररिंग्स को ट्राई करने के लिए। हाँ ना, ऐसा ही हुआ था। हाँ, फिर मेरी मम्मी ने वो इयररिंग्स कहीं रख दिए मेरे गोल्ड के, और अब वो मिल नहीं रहे हैं। हम सब जगह ढूंढ रहे हैं पर हमें वो नहीं मिल रहे हैं। हेलो माय फेलोज, दिस इज दिव्या यादव एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई फिलहाल मैं नहा कर आ चुकी हूँ। आज मैंने हेयर वॉश किया है। ये देखो, मैंने बाल खोले नहीं क्योंकि अभी फिर मैं खोल दूंगी तो इसमें से पानी टपकेगा। तो मैं जब खा पी लूंगी, अपना नाश्ता कर लूंगी, तब मैं इन बालों को खोल दूंगी। और फिलहाल पापा जा रहे हैं काम पर। मम्मी ने टिफिन वगैरह बना के दे दिया है और सबने नाश्ता भी कर लिया है सिवाय मेरे। तो देखते हैं आज खाने में क्या बना है। ये देखो, ये है क्या है ये, गवार और शिमला मिर्च की सब्जी। और मैं बता दूं कि ये जो कढ़ाई है ना, एक मिनट, ये देखो, ये ना, एक तो ये सब सब्जी लगी हुई है। तो ये जो कढ़ाई है ना, एक्चुअली ये लोहे की है। तो जो लोग लोहे की कढ़ाई यूज करते होंगे उन्हें पता होगा कि लोहे की कढ़ाई ना इसी तरह काली काली सी हो जाती है, उसे कितना भी साफ करो। तो आप ऐसा मत सोचना कि ये कढ़ाई इतनी गंदी है, हम इतनी गंदी कढ़ाई में खाना बनाते नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसको रात को इतना चमका के हम रखते हैं, पर वो लोहे की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत गंदी हो जाती है इसलिए। और बाकी वो सब सब्जी लगी है, वो कढ़ाई गंदी नहीं है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी कई बार दिखाया है इसे, तो क्लियर करना बनता है। हमारे घर के बर्तन बहुत साफ होते हैं, चेहरा देख सकते हो आपस में। इस बार मम्मी गाँव गई थी तो वो लोहे की कढ़ाई और लोहे का तवा लेकर आई थी, और दोनों को घसना ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। पर मैंने दोनों ही घसे हैं। मैंने तवा भी घसा हुआ है, मैंने कढ़ाई भी। दिखाना चाहिए था मुझे, क्या कढ़ाई चमकाई थी मैंने, ओह हो। और गाइस, अभी मैं खाने जा रही हूँ खाना। ये गवार शिमला मिर्च, लड़ जाओ लड़ जाओ लड़ जाओ, और टमाटर की सब्जी, पराठा। और मैंने चावल लिया पर वो चावल पक ही रहा था, मेरा ध्यान गैस की तरफ गया नहीं। फिर मैंने कहा ये चावल इतने गीले क्यों है। फिर जब मैं ऐसे गैस की तरफ ध्यान गया तो मैंने देखा वो चावल तो अभी पक ही रहे हैं। तो हम चलते हैं, फटाफट से खाना खा लेते हैं। तो गाइस, ये देखो, यहाँ पर मम्मी ने काटे हैं मस्त से मैंगो। हम चलते हैं, गर्मियों का आनंद उठाते हैं इस आम के साथ। आम बड़ा ही खास है। सो गाइस, अभी मैं देखो लगा रही हूँ मम्मी के पैरों में मेहंदी। और यहाँ पर मम्मी बना रही है हम तीनों के लिए मस्त से छाछ। तो मैं मम्मी को मेहंदी क्यों लगा रही हूँ आपको पता चल जाएगा कल के व्लॉग में। कल मैंने मम्मी के हाथों में लगाई थी, अभी भी एक हाथ, ये देखो, अभी भी कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। देखो, अभी भी एक हाथ बचा है, पीछे भी लगाई है। अभी भी एक हाथ बचा है और एक पैर बचा है ना। हाँ। और गाइस, अभी हो चुका है शाम का टाइम। मैंने मम्मी को मेहंदी लगा दी और मैं क्या बताऊँ कि क्या हाल था जब मेरी मम्मी आधे पैर की मतलब पैर की आधी मेहंदी बची हुई थी, और मेरी मम्मी बोलती है छोड़ो, मुझे जाना है, मुझे मेरे घर का काम करना है। क्योंकि क्या बोलते हैं, घर का सारा काम पड़ा था लिटरली। मतलब आज हमने घर के सारे काम को, मतलब हमने नहीं, मेरी माता श्री ने, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ पोछा मारा, बाकी सारा काम मेरी मम्मी ने किया है। तो हाँ, कहाँ पर थी मैं, मेरी मम्मी ने 6 बजे से मम्मी ऐसे काम पे लगी। मेरी मम्मी बोलती ये मत लगाओ मुझे मेहंदी, मत लगाओ मुझे, ऐसे ही जाने दो। मैंने बोला अरे वो आधी इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट दिखेगी, एक में कंप्लीट एक में इनकम्प्लीट। मेरी मम्मी बोलती चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला नहीं नहीं, रुको, मेरी मेहनत। और ऊपर से जो मेहंदी का कोन था, 2 मेरा भाई लेकर आया था, 2 मैं लेकर आई थी। तो जो मैं लेकर आई थी वो इतना बेकार मेहंदी का कोन था, इतना बेकार मेहंदी का कोन था। जो मेरा भाई लेकर आया था वो कोन खत्म हो गए थे, तो मैंने सोचा नया कोन ले लेता है। तो नया कोन जब मैंने खोला तो वो इतना बेकार कोन था ना कि मैं क्या बताऊँ। उससे मम्मी के पूरे पैरों की डिज़ाइन खराब हो गई और मेरी मेहनत भी। फिलहाल तो लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, सोच रही हूँ जाऊँ और अपने पुराने दोस्त चाय बिस्किट को खाऊं। मैं कितनी क्रूअल हूँ, आय हाय, अपने दोस्त को खाती हूँ, शी। सो गाइस, फिलहाल मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने और मम्मी के लिए चाय, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लगी है ना कि मैं क्या बताऊँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं चाय बिस्किट नहीं खाऊंगी, पर भूख बड़ी बेकार चीज़ होती है। भूख भी बोल सकते हैं आप, आदत भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। गाइस देखो जरा, मेरी माता श्री ने कितनी सब्जी बचा के रखी है, बाप रे, इसमें तो भंडारा हो जाएगा। भंडारा इलाहाबाद पूरा बटा दो मैं।
वही तो देखो, बाप रे मम्मी, इतनी सब्जी क्यों छोड़ दी आपने? मैंने खुद ही थोड़ी थोड़ी खाई, फिर मैंने उसके लिए थोड़ी रख दी कि वो खा लेगा, नहीं तो फिर उसको रहेगी। अब देखा माँ का प्यार, देखा आप इससे इतना प्यार करती है और ये आपसे कितना प्यार करता है। नाखून बराबर भी नहीं करता है। करता है। करते। मैंने तो क्या कहता था, माँ 10 बार बुलाती है तब जाता है, और दोस्त एक बार में ही हाजिर सामने। सो गाइज, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो मेरे जो इयररिंग्स है वो बदल चुके हैं। ये देखो, पहले मैं दूसरे पहनती थी और अब जो मेरे कानों में इयररिंग्स है वो दूसरे हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने इयररिंग्स उतारे थे अपने, मेरी मम्मी की इयररिंग्स को ट्राई करने के लिए। हाँ ना, ऐसा ही हुआ था। हाँ, फिर मेरी मम्मी ने वो इयररिंग्स कहीं रख दिए मेरे गोल्ड के, और अब वो मिल नहीं रहे हैं। हम सब जगह ढूंढ रहे हैं पर हमें वो नहीं मिल रहे हैं। अब तो भगवान ही जाने कि वो मिलेगा या नहीं। वाह, जहाँ जहाँ हम ढूंढ सकते थे हमने सब जगह ढूंढा, पर हमें मिला ही नहीं। मिलेगा भी या नहीं। सो गाइस, देखो मैं मम्मी को लगा रही थी मेहंदी और तभी पापा आ गए, और पापा हम सबके लिए लेकर आए हैं कुल्फी। तो यहाँ पर सब लोग बैठकर कुल्फी खा रहे हैं। सो गाइस, अभी हो चुका है रात के खाने का टाइम। तो आज है रात के खाने में मिक्स दाल और चावल और पापड़। यहाँ पर सभी लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। तो चलते हैं, फटाफट से अपना खाना खाते हैं। सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। सब बज रहे हैं रात के 3:07 और मैं अभी मम्मी को मेहंदी लगा रही थी उनके बचे हुए हाथों में और बचे हुए पैरों में, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम हो गया। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको मम्मी की मेहंदी। मुझे धीरे बोलना पड़ता है रात को, क्योंकि मेरे पापा जी सो रहे हैं और मैं उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए। वरना मैं ज़ोर ज़ोर से भी बोल सकती हूँ। मेरी आँखों में आंसू आ गए इस लाइट की वजह से। यहाँ देखो मम्मी ज़रा, तो मेरी मम्मी बार बार खोल के एकदम डरावनी क्या निकल गए तो क्या करें। अच्छा, खोल के क्या मेहंदी दिखाओ। दिखाना है? दिखा दो। आधी रात पापा बहन, तुमको क्या 12 बजे तक फिर तुम्हें सोना है आराम से। यस, कहाँ से करेगा? ये देखो गाइस, मम्मी की मेहंदी। वाह, अब बात तो तुम मानती नहीं। और ये मेहंदी मम्मी ने इसलिए लगाई क्योंकि मम्मी की है कल एनिवर्सरी। थू थू थू, नज़र न लगे आपकी मेहंदी को। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आते से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। मैं आशा करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। रही बात मेरे गोल्ड इयररिंग्स की, तो वो बाद में मिल गए थे। मेरी मम्मी तो पूरी रोने लगी थी। हमने, मतलब मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने हर जगह उसे ढूंढा और एट लास्ट वो फाइनली मिली गई थी। तो फिलहाल तो गोल्ड ईयरिंग मिल चुकी है। आप भी अपने आभूषणों का ध्यान रखिए और उन्हें ध्यान से रखें। हम मिलते हैं बाद में अगले ब्लॉग में। सावधान रहें, सतर्क रहें।